अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन ऑफ 5 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है कि हमने फाइंड करना है m, यानी कि हम m को मालूम करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन हमने करना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन हमने लिख दिया है। दोबारा क्वेश्चन को एक बार फिर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू को निकालना है। पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5, यानी कि ये x की वैल्यू 1 लाती है, सिर्फ x की वैल्यू -7 है और बाकी जो वैल्यू है 3m माइनस 5 वो c की वैल्यू है। तो हम फर्ज कर लेते हैं अल्फा बीटा बी द इट्स रूट। तो पहले हम मालूम करेंगे सम, और सम का फॉर्मूला आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा। b की वैल्यू है -7 और a क्या है 1 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू हमें मिलेगी 7। सम की वैल्यू आ चुकी है 7 हमारे पास। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा और c ओवर a। तो c और a में हमारे पास क्या है 3m माइनस 5 ओवर 1 आ जाएगा a की जगह, विच इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो हमें सम की वैल्यू मिल चुकी है 7 और प्रोडक्ट की वैल्यू मिल चुकी है 3m माइनस 5। तो अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा और करें तो क्वेश्चन 1 से a से अगर हम बीटा रखें यहाँ अपने पास, तो यहाँ क्वेश्चन का नाम भी लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। सम की वैल्यू को नाम हमने दे दिया 1 का और प्रोडक्ट को हमने नाम दे दिया 2 का। इसी तरह जो 1 से अगर हम ब्रेवो को एक तरफ रखें तो अल्फा दूसरी तरफ जाके माइनस का बन जाएगा, जो कुछ इस तरह होगा, यानी कि b इज इक्वल टू 7 माइनस a। तो 7 अपनी जगह मौजूद था, a उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे गया तो ये माइनस का अल्फा बन गया। अब इसी तरह देखें हम सेटिस्फाई क्वेश्चन है 3 अल्फा प्लस 2b, 3 अल्फा प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू लिख दी। अब इसमें जहाँ पे ब्रेवो की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, वो वैल्यू वहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। आगे लिख भी देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा। तो हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 आ चुका है। अब यहाँ पे 3 अल्फा है माइनस 2 अल्फा है, तो इनको हम इकट्ठा लिख देंगे। इसी तरह ये 4 सेम रहेगा और प्लस 14 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 14 बन जाएगा। तो सॉल्व करने की सूरत में हमें वैल्यू मिलेगी 5 नहीं 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू -10 हमें वैल्यू मिल चुकी है अल्फा की वैल्यू। इसी तरह अब इस अल्फा की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 7, तो अल्फा बीटा 7 है फ्रॉम 1 है, तो अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे -10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, यानी कि अल्फा की जगह हमने अल्फा की वैल्यू लगा दी -10, तो बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। हमें वैल्यू मिल चुकी है बीटा की जो कि इज इक्वल टू 17 है। यहाँ हम एक वैल्यू ला चुके हैं जो कि अल्फा प्लस बीटा की थी इज इक्वल टू 7 फ्रॉम 1 से हमने वैल्यू ली थी, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की थी अल्फा की जो कि -10 था, माइनस की वैल्यू थी इक्वल टू 10 प्लस की वैल्यू बन गई और 7 प्लस 10 बन गया हमारे पास 17। इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन 1 से वैल्यू ली थी प्रोडक्ट सम की, अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू, हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 3m - 5, तो 3m - 5 हमें जो वैल्यू मिल रही है इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2 की वैल्यू है, जो कि आप जानते हैं कि ये वैल्यू लिखी हुई है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5 पुट द वैल्यूज। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा और बीटा की, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर रहे हैं अल्फा बीटा की, तो इसमें अल्फा हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखें अल्फा हमें जो वैल्यू मिली थी वो -10 है, इसको अंडर ब्रैकेट आप लिख सकते हैं ये, और इसी तरह बीटा हमें वैल्यू क्या मिली है 17, ये 17 लिख देंगे, तो 3m - 5, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ हमें वैल्यू मिलेगी 270, इसी तरह 3m - 5, तो 3m - 5 जो वैल्यू है हमें मिली है, इसको हम यहाँ पे हम माइनस का 5 था इक्वल के दूसरे जाके ये प्लस का बन जाएगा, तो 3 हम इस तरफ लिख देते हैं और माइनस का 5 का उस तरफ जाएगा प्लस का बन जाएगा, लेकिन 170 को मल्टीप्लाई किया था तो ये 170 था माइनस का, तो -170 अपनी जगह मौजूद रहेगा, -5 दूसरे में जाके प्लस का बन गया, तो प्लस में बनने के बाद इसको हम लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू, हम इसमें से माइनस करें तो 165 हमें वैल्यू मिलती है, और इसको चूँकि हमने m फाइंड करना है तो -165/3, तो यहाँ हम कटिंग करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -55, -55 is our final answer. Thank you very much.